इस वर्ष 2 अक्टूबर को दशहरा यानी विजयदशमी मनाई जाएगी। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक मानते हुए पूरे देश में रावण का पुतला जलाया जाएगा। हालांकि हर साल इस दिन पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है, लेकिन इस बार इंदौर में विजयदशमी पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। दरअसल विजयदशमी के अवसर पर इंदौर एक अनूठी घटना का गवाह बनेगा, क्योंकि वर्षों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा से अलग इस बार दशहरा पर शूर्पणखा और उसकी सेना के पुतलों का दहन किया जाएगा। पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पौरुष द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम समाज में एक नया विमर्श शुरू करने का प्रयास है। आयोजन समिति के अनुसार पुतला दहन से पहले शूर्पणखा और उसकी सेना के पुतलों का एक विशाल जुलूस पूरे शहर में निकाला जाएगा। ढोल नगाड़ों के साथ ये जुलूस विभिन्न मार्गों से होता हुआ दम्मा लक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड पहुंचेगा, जहां पुतलों का दहन किया जाएगा। इस आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए ऑटो रिक्शा और अन्य वाहनों पर बैनर लगाए गए हैं और ऑडियो अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इस कार्यक्रम को लेकर जो पोस्टर जारी किए गए हैं उनमें नाम तो शूर्पणखा दहन का लिखा गया है, लेकिन पोस्टर में अपने पति की हत्या करने वाली इंदौर की सोनम रघुवंशी, मेरठ में अपने पति को नीला ड्रम में भरने वाली मुस्कान जैसी ही उन महिलाओं के चेहरे दिखाए गए हैं जिन्होंने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इसके अलावा एक और पोस्टर मॉडर्न पतिहंता शूर्पणखाओं के कुकर्मों की कथाएं नाम से जारी किया गया है, जिसमें 11 आरोपी महिलाओं के फोटो के साथ उनके कुकर्मों को गिनाया गया है। पोस्टर में सबसे पहले नंबर 1 पर यूपी के फिरोजाबाद की शशि का नाम है, जिसने अपने प्रेमी योगेंद्र के साथ साजिश रचकर अपने पति सुनील के लिए ऑनलाइन जहर मंगाया और दही में खिलाकर मार डाला। दूसरे नंबर पर मेरठ की रविता को दर्शाया गया है, जिसने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित कश्यप को जहरीले सांप से डसवाकर हत्या कर दी। इसके बाद मेरठ की मुस्कान, जिसने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर 35 टुकड़े कर नीले ड्रम में डालकर सीमेंट में दफना दिया। राजस्थान के कुचामन की हर्षा का भी पोस्टर में नाम है, जिसने अपने पति, सास और देवर को पुलिस थाने में बाल पकड़कर घसीटा, मारपीट कराई, जिससे प्रताड़ित होकर इंदौर के रहने वाले उसके पति नितिन ने खुद की जान दे दी थी। बेंगलुरु की सूचना सेठ, जिसने अपने मासूम बच्चे को एनआरआई इंडोनेशियन पति वेंकट रमन से नहीं मिलने के लिए गोवा ले जाकर 4 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी और सूटकेस में भरकर फरार होने की साजिश रची। इंदौर की सोनम रघुवंशी, जिसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ सोची समझी साजिश रचकर पति राजा रघुवंशी को हनीमून मर्डर के तहत शिलोंग में हत्या कर दी। जौनपुर की निकिता सिंघानिया, जिसने जज रीता कौशिक के साथ षड्यंत्र रचकर पति अतुल सुभाष मोदी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया था। देवास की हंसा, जिसने पति प्रवीण पटेल को करवा चौथ के दिन अपने पीहर बुलाकर एसिड से जलाकर भस्म कर दिया था और कंकाल की खोपड़ी और हड्डियां पुलिस द्वारा पति के माता पिता को पकड़ा दी थी। दिल्ली के द्वारका की सुष्मिता, जिसने अपने प्रेमी राहुल के साथ षड्यंत्र रचकर अपने पति करण को नींद की 15 गोली देने के बाद करंट लगाकर मार डाला। मुंबई के नाला सोपारा की चमन उर्फ गुड़िया, जिसने अपने प्रेमी मोनू विश्वकर्मा के साथ षड्यंत्र रचकर पति विजय चौहान की हत्या करके टाइल्स के नीचे दफना दिया था। इसके अलावा यूपी के औरैया की प्रियंका, जिसने अपने प्रेमी आशीष उर्फ डैनी के साथ साजिश करके अपने 4 बच्चों की नदी में डुबाकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि यह पुतला दहन पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पौरुष द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वहीं पौरुष संस्था के अध्यक्ष अशोक दशोरा ने इस तरह का आयोजन करने के पीछे के कारण बताए। उन्होंने कहा कि युगों से महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों का दंड पुरुषों को भुगतना पड़ा है। आज भी समाज में यही हो रहा है, जहां महिला के दोषी होने पर भी सामाजिक और कानूनी तौर पर पुरुष को ही प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने त्रेता युग का उदाहरण देते हुए कहा कि शूर्पणखा के अनैतिक प्रस्ताव के कारण ही राम रावण युद्ध हुआ, जिसमें लाखों निर्दोषों की जान गई। इसी प्रकार द्वापर युग में द्रौपदी के कटु वचनों को महाभारत का एक प्रमुख कारण माना जाता है। दशोरा का
तर्क है कि एक ज्ञानी और शक्तिशाली राजा होने के बावजूद रावण अपनी बहन के बहकावे में आकर युद्ध के लिए विवश हुआ और मारा गया। अशोक दशोरा ने वर्तमान समय में महिला कानूनों के दुरुपयोग का भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में अधिकांश कानून महिलाओं के पक्ष में है, जिसका फायदा उठाकर कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं झूठे मुकदमे दर्ज कर अपने पतियों और उनके परिवारों को प्रताड़ित कर रही हैं। इस प्रताड़ना के कारण कई पुरुष आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि इस आयोजन में राजा रघुवंशी हत्याकांड के पीड़ित परिवार सहित रघुवंशी समाज के लोग भी शामिल होकर अपना समर्थन देंगे। ये कार्यक्रम पुरुषों के खिलाफ हो रहे अन्याय को उजागर करने और सामाजिक सोच में बदलाव लाने का एक प्रतीक होगा। फिलहाल इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।